Question number 21. If cos x equal to minus 3 by 5, x lies in third quadrant. Find the values of other 5 trigonometric functions. Cos x equal to minus 3 by 5. यहाँ पे हम जैसे आप 10th में यूज़ करते थे राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करके वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड थर्ड क्वाड्रेंट मतलब x जो एंगल है उसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा और 270 से कम, बराबर. एंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी एंगल की वैल्यू 90 से कम ही होती है, 90 से ऊपर होती नहीं है. और यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू दी हुई है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब मोर देन 180 एंड लेस देन 270. सो हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ नहीं कर सकते, और वो जो 10th में हम यूज़ करते थे ऐसा नहीं करेंगे. वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स एन इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 बाई 25 इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 25. Taking LCM 25 minus 9 by 25. So sin square x equal to 16 by 25. So sin x equal to plus minus 4 by 5. But x lies in third quadrant, and in the third quadrant sin is negative. So sin x equal to plus minus में से plus वाला निकल जाएगा, सिर्फ sin x equal to minus 4 by 5. अब आपके पास cos एंड sin दोनों है तो फिर tan इजीली मिल जाता है. tan विल बी sin अपॉन cos. तो ये वैल्यू ऊपर रखते हैं, नीचे ये वैल्यू रखते हैं. 5 कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, सो आंसर विल बी 4/3. cot x मतलब cos अपॉन sin, तो पहले cos की वैल्यू रख दी, नीचे sin की वैल्यू रखी. 5 कैंसल, माइनस साइन भी कैंसल, सो आंसर विल बी 3/4. sec x इज नथिंग बट 1 अपॉन cos x, so 1 upon minus 3/5 and it will be minus 5/3. And cosec x is the 1 upon sin x, it is 1 upon minus 4/5, so it is minus 5/4. And in the question number 22, cos x equal to minus half, and x is again lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम नहीं कर सकते. वैसे तो कोई भी क्वाड्रेंट के लिए जनरल फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस इज माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4. तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2. But x lies in third quadrant, and in the third quadrant sin is negative, so sin x equal to minus root 3/2. See, cos है आपके पास और sin है, तो tan इजीली मिल जाता है. tan will be sin upon cos. In the numerator put the value of sin x, and in the denominator put the value of cos x. Minus minus cancel, 2 cancel, answer will be root 3. cot x equal to cos upon sin, so cos की वैल्यू रख दी माइनस हाफ एंड sin की वैल्यू रखी माइनस रूट 3/2. 2 cancel, minus minus cancel. Answer is 1 upon root 3. Sec x is nothing but 1 upon cos x equal to 1 upon minus half, and answer will be minus 2. Cosec x equal to 1 upon sin x, it is 1 upon minus root 3/2. So our final answer will be minus 2 upon root 3. In the question number 23, ये जो पैम्फलेट है उसमें यहाँ पे गलती की है, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है, वो पैम्फलेट में करेक्शन कर लेना, सेकंड क्वाड्रेंट लिखना है. पैम्फलेट में यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है, वो गलती की हुई है, अच्छे से करेक्शन कर लेना. करेक्शन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बराबर है. x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. साइन x इक्वल टू 3/5. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. पुट द वैल्यू 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25. Taking LCM, it is 25 minus 9/25. So cos square x equal to 16/25. So cos x equal to plus minus 4/5. अभी प्लस रखना है या माइनस वो ठीक से देखना है. x lies in second quadrant, and in the second quadrant cos is negative. So cos x equal to minus 4/5. Okay, आपके पास sin आ गया और cos आ गया. अभी tan इजीली मिल जाता है. sin और cos दोनों है आपके पास, तो tan कैसे मिलता है? tan will be sin upon cos. So put the value of sin and here put the value of cos x. 5 कैंसल, माइनस कैंसल नहीं होगा, आंसर इज माइनस 3/4. कॉट विल बी कॉस अपॉन साइन, मतलब ऊपर कॉस की वैल्यू रखनी है, नीचे साइन की वैल्यू. माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 एंड आंसर विल बी माइनस 4/3. अब हम सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे. सेक की वैल्यू क्या होगी? सेक इक्वल टू व्हाट? सेक इज 1 अपॉन कॉस. सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स. sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x. cos कितना है आपके पास? माइनस 4/5. एंड सो फाइनल आंसर विल बी माइनस 5/4. एंड cosec x इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन sin x. sin कितना है? 3/5. सो आंसर विल बी 5/3.
3। ये 5 ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 24, cot x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। cot x आपके पास -5/12 है। आपको आइडेंटिटी मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। 1 प्लस पुट द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स इज -5/12 द होल स्क्वायर equal to cos x square x। 1 plus 25/144 equal to cos x square x। Taking LCM 144 plus 25/144 equal to cos x square x। 169/144 equal to cos x square x। Cosec and sin both are reciprocal to each other, so sin square x will be ulta 144/169, so sin x equal to plus minus 12/13। But x lies in the second quadrant and in the second quadrant sin x is positive, so sin x equal to 12/13। साइन एक्स 12/13 हुआ। अभी कॉस कैसे फाइंड करते हैं? वी नो द कॉस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है कॉट विल बी व्हाट, कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कैंसल। ओके, अगेन कॉट एक्स विल बी व्हाट, कॉस अपॉन साइन, दिस साइन विल बी कैंसल। सो कॉस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स एंड पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, 12 कैंसल एंड कॉस एक्स विल बी -5/13। आपके पास साइन है, कॉस है, तो अभी tan इजीली बन जाता है। tan विल बी व्हाट, 1 अपॉन कॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन -5/12 विल बी -12/5। कॉट एक्स तो है ही आपके पास। sec x विल बी व्हाट, 1 अपॉन कॉस, इट इज -13/5 एंड cosec x विल बी व्हाट, 1 अपॉन साइन, दैट इज 13/12। क्वेश्चन नंबर 25, cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल cos x स्क्वायर x। 1 प्लस 3/4 the whole square equal to cos x square x। 1 plus 9/16 equal to cos x square x। Taking LCM, 16 plus 9/16 equal to cos x square x। 25/16 equal to cos x square x। रेसिप्रोकल ले लेते हैं। cos x square का उल्टा sin square x, इसका उल्टा 16/25। So sin x equal to plus minus 4/5। But x lies in third quadrant, sin x is negative, so sin x equal to -4/5। आपको मालूम है cos x equal to cot into sin। कैसे? एक बार फिर से, cot will be what, cos upon sin, sin sin cancel, so 3/4 into -4/5, आंसर इज -3/5। सारे आंसर लिख देते हैं। sin x लिख दिया, cos x लिख दिया, cot x cos upon sin और दिया हुआ है 3/4। tan x द रेसिप्रोकल ऑफ cot x 4/3। sec x द रेसिप्रोकल ऑफ cos x -5/3। cosec x द रेसिप्रोकल ऑफ sin x -5/4। And now question number 26, sec x is given 13/5, x lies in the fourth quadrant। sec x 13/5 है तो cos x क्या होगा? उसका उल्टा 5/13। और you know sin square x plus cos square x equal to 1, sin square x plus this whole square equal to 1, so sin square x plus 25/169 equal to 1, so sin square x equal to 1 minus 25/169। Taking LCM, 169 minus 25/169, so sin square x equal to 144/169, so sin x equal to plus minus 12/13, but x lies in the fourth quadrant, in the fourth quadrant sin is negative। fourth quadrant में कौन पॉजिटिव होता? ओनली cos, तो sin x is negative, so sin x equal to -12/13। sin x लिख दिया -12/13, cos यहाँ से लिख दिया 5/13। tan is the division of sin and cos, it is -12/5, 13 कैंसिल हो जाएगा। cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan, it is -5/12। sec x रेसिप्रोकल ऑफ cos, it is 13/5। cosec x रेसिप्रोकल ऑफ sin x, it is -12/13। tan x equal to -5/12, x lies in second quadrant, tan x is -5/12, use the identity 1 plus tan square x equal to sec square x, 1 plus put the value of tan x equal to sec square x, 25/144 equal to sec square x, taking LCM, 144 plus 25/144 equal to sec square x, 169/144 equal to sec square x, so cos square x equal to, इसका उल्टा पुल्टा कर लो, 144/169, so cos x equal to plus minus 12/13, but x lies in second quadrant and in the second quadrant cos is negative, so cos x equal to -12/13। अब आपको मालूम है sin x equal to tan into cos। कैसे? tan will be what, sin upon cos, cos cos cancel, sin मिल गया, वैल्यू रख दी 5/13 is the value of sin x, so sin x 5/13, cos x -12/13, tan x already दिया है -5/12, cot is the reciprocal of tan, it is -12/5, sec is the reciprocal of cos, -13/12, cosec x is the reciprocal of sin, 13/5। अब तीन आइडेंटिटी याद रखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें से दो वैल्यू मिल जाएगी।
सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें से भी दो वैल्यू मिलती है. एंड थर्ड cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1.